यदि भारत में एक शिक्षा नीति होती, राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती, तो कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होता, सभी सरकारी होती शिक्षा होती। आज की शिक्षा में धार्मिक पाखंड बहुत भरा हुआ है और अवैज्ञानिक चीजें भरी हुई है, तो उस अवैज्ञानिक चीजों को हटाया जाए और उसमें जो विज्ञान परक बातें हैं उसको लाई जाए। जब वैज्ञानिक शिक्षा होगी और रोजगार परक शिक्षा होगी तब हमारा देश में शांति और समृद्धि आएगी। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का संतान, सबका शिक्षा एक समान। जब तक मांगे, अगर मान लिया हमारी साधारण डिमांड से नहीं होगा तो जन आंदोलन करके हम भागीदारी लेंगे सरकार में। देश से जनता समान शिक्षा के लिए जागरूक हो जाए, सरकार को जो है कि हमारे आंदोलन का सहयोग करके साथ दे करके सरकार को बात करे। नमस्कार, अभी इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद है जंतर मंतर पर। यहाँ एक धरना प्रदर्शन था अर्जक संघ का और यहाँ पर तमाम लोग हैं मौजूद हैं। देखते हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि इस धरने के माध्यम से लोग को क्या मांगे थी। सर, सबसे पहले मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप लोगों का यहाँ धरना प्रदर्शन था सर, इस धरना प्रदर्शन से क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज में? सर, मैसेज देना चाहते हैं कि देश के जनता समान शिक्षा के लिए जागरूक हो जाए, सरकार को जो है कि हमारे आंदोलन का सहयोग करके साथ दे करके सरकार को बात करे कि देश में अमीरों और गरीबों का अलग अलग विद्यालय चल रहा है। सारी शिक्षा पूंजीपतियों की तिजोरी में कैद हो चुकी है। इसलिए हम लोग कैद शिक्षा को मुक्त कराने के लिए राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से भारत सरकार को चेतावनी के तौर पर मैसेज देने आए थे कि यदि इस मांग को मान लेते हैं तो देश का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि देश में अमीरों और गरीबों का अलग अलग विद्यालय चलेगा और परीक्षा जब आप लोगे तो एक ही पेपर दोगे। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट विद्यालय को, बड़े बड़े विद्यालय में पढ़ने वालों को अलग अलग जो है परीक्षा की कॉपी देंगे, आप अलग अलग सवाल पूछेंगे। तो जब एक तरह की शिक्षा नहीं तो एक तरह के सवाल क्यों? एक बात सही है। इसलिए यदि सरकार इस इशारे को समझ जाती है तब तो ठीक है, देश का भला हो जाएगा, गरीबों का भला होगा। नहीं तो अर्जक संघ प्रबल जनमत तैयार करेगा और संबंधित जो क्षेत्र के प्रतिनिधि है, पार्लियामेंट का आने वाले, असेंबली का आने वाले, पार्टी में ओहदेदार, उसके अध्यक्ष, उसके जिम्मेवार और पदाधिकारी, तमाम लोगों को घेरने का काम अर्जक संघ के माध्यम से, अर्जक संघ की जागरूकता के आधार पर जो है कि जनता घेरेगी और इनका बोलती बंद कर देगी और हम लोग जो है कि लड़ाई को आज नहीं तो कल जीतेंगे। अपना पूरा परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम शिवनंदन प्रसाद प्रभाकर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अर्जक संघ। धन्यवाद सर। देखिए, हमारे पास एक और सर मौजूद है। सर, अपना पूरा परिचय। एस कुमार, शोषित समाज दल राष्ट्रीय महामंत्री। कहाँ से आए हैं सर आप? पटना से आए हैं। अच्छा, क्या आप लोगों की मांगे थी सर? आज अर्जक संघ का राष्ट्रव्यापी धरना यहाँ जंतर मंतर पर दिल्ली में समान शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा के लिए यहाँ हो रहा था और आज राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। और राष्ट्रीय महामंत्री के नाते शोषित समाज दल भी अर्जक संघ का जो यह कार्यक्रम बनाया हुआ है, समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, 6 वर्षों से लेकर के 14 वर्षों के लड़का या लड़की को शिक्षा अनिवार्य की जाए, उनका बनाया हुआ अर्जक संघ का बनाया हुआ कार्यक्रम को शोषित समाज दल मानती है, जिससे कि देश तरक्की करेगा। विद्यार्थियों के क्या फायदा होगा सर इससे? देखिए, गरीब का बेटा हो या अमीर का बेटा हो, अर्जक संघ और शोषित समाज दल का एक दोहा है, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का संतान, सबका शिक्षा एक समान। तो आप जान लीजिए कि अगर पूरे देश में मॉन्टेसरी और सरकारी स्कूल जो है, दोनों मॉन्टेसरी को बंद करके सरकारी स्कूल को ही खाली मान्यता मिले, इसी में गरीब अमीर सबका बच्चा पढ़ेगा तो सबका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। सिलेबस में कुछ धार्मिक बुकें पढ़ाई जाती है सर? सिलेबस में धार्मिक बुक पढ़ाने से
लोगों में, विद्यार्थी में स्वाभिमान घटता जा रहा है, स्वावलंबी घटता जा रहा है। आज झूठ मूठ के मोदी जी बोलते हैं स्किल इंडिया। आप अगर शिक्षा ही नहीं देंगे तो स्किल इंडिया बनेगा कैसे? अभी सर्वे में, ताज़ा सर्वे हुआ है 38-37 राज्य में, जिला में, तो 37-38 जिला में 22% से लेकर के 16-17% तक मैंने हिसाब किताब भी जोड़ने नहीं आता है। मैंने इससे साफ जाहिर हुआ कि SC ST OBC के बच्चे जो हैं कुछ शिक्षा ग्रहण किया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी खा करके चला आया। इसलिए राष्ट्रीय शोषित समाज दल यह मांग करता है अर्जक संघ के ये धरना के माध्यम से राष्ट्रपति से कि पूरे देश में एक तरह का शिक्षा लागू हो और 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य किया जाए और टेक्निकल भी पढ़ाई हो, वैज्ञानिक तत्व पर पढ़ाई हो और जितने भी धार्मिक और पढ़ाई जो हो रहा है उसे बंद किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए हमारे पास एक और सर मौजूद हैं, थोड़ा सा सर से बातचीत करते हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए सर। जी सर। अपना पूरा परिचय बताइए सर। सर मेरा नाम अवधेश कुमार सिंह है। कहाँ से आए हैं सर? और मेरी जन्मभूमि बिहार की है और दिल्ली में रहता हूँ। और दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से आया हूँ जंतर मंतर पे। सर आज के यहाँ धरना प्रदर्शन में क्या क्या मैसेज गया होगा सर समाज में? देखिए सर, समाज में मैसेज जहाँ तक समाज के पास पहुँचा होगा वो सभी यही चाहते होंगे कि एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए। एक जैसी शिक्षा होने से सबका एक जैसा विचार आएगा और उस विचार से एक तरह से रीढ़ हमारी मजबूत होगी। और जब तक हमारी रीढ़ मजबूत नहीं होगी तब तक हम एक तरह से राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता। तो रीढ़ को मजबूत करने के लिए सम्मान शिक्षा होना चाहिए। आप लोगों की मांगे अगर पूरा नहीं होती है तो क्या करेंगे सर? अगर मांगे नहीं पूरा होती है तो सर जन आंदोलन तो चलेगा ही। और इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि ये अपना जो सत्ता है वो चीज़ में भी परिवर्तन किया जाए। क्योंकि जब तक मांगे, अगर मान लिया हमारी साधारण डिमांड से नहीं होगा तो जन आंदोलन करके हम भागीदारी लेंगे सरकार में, संसद में पहुंचने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए हमारे पास एक और सर मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? हम भोजपुर जिला आरा से आए हैं। अपना परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम जगत मांगे थी सर आप लोग की? मांग यह थी कि भारत का संविधान जिस दिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को तो पहली बार भारत के लोगों को भारत की नागरिकता मिली। तो भारत के सभी लोग नागरिक हो गए। तो उनके आने वाले बच्चे को पूरे भारत स्तर पर एक तरह शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। और वह शिक्षा वैज्ञानिक और मानववादी होनी चाहिए थी। और जो उस समय तत्काल में जो शिक्षा मैंने जो सत्ता में रहे उसके बाद में भी सत्ता में जो लाए आए इस सिद्धांत को, इसको व्यवहारिक रूप नहीं दिया। इसलिए इस देश में विभिन्न प्रकार के प्राइवेट स्कूलों की परवाह बन गई। यदि भारत में एक शिक्षा नीति होती, राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती तो कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होता, सभी सरकारी होती और सभी बच्चे को एक तरह शिक्षा मिलती। सिलेबस में रामायण महाभारत पढ़ाया जाता है सर। सिलेबस में अंधविश्वास फैलाने वाली, अवैज्ञानिक चिंतन धारा प्रभावित करने वाली वैसी बातें जब आती है तो कोई भी देश वैज्ञानिक चिंतन धारा, मानववादी चिंतन धारा से आगे नहीं बढ़ पाएगा। यदि आप भारत में, बिहार में, अन्य प्रदेशों में ये बात कर सकते हैं, लेकिन विश्व के पैमाने में जाएंगे तो आपको अपने आप को घोषित करना पड़ेगा कि मैं मानव हूँ और मानववाद को स्वीकार करता हूँ। यदि यह नहीं स्वीकार कीजिएगा तो आपको कोई स्वीकार नहीं करेगा विश्व में। तो इसलिए स्थिति ये बनती है कि भारत के सभी बच्चों को भारत के एक ही तरह के विद्यालय में, राष्ट्रीय स्तर के विद्यालय में शिक्षा दी जाए, जिससे भारत को एक नई ऊर्जवान पीढ़ी मिले और देश आगे बढ़े।
गांव-गांव में आप लोग ये अपना चला रहे थे संगठन को, और ये संगठन आपका दिल्ली पर धरने पर पहुंच गया, जंतर मंतर तक। आखिर अगर आपकी ये मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे सर? इसके पूर्व में भी हम लोगों का आंदोलन हुआ था राष्ट्रीय स्तर पर, और यहाँ उसका आंदोलन का प्रदर्शन हुआ था। उसी संदर्भ में आज भी दोहराया गया। और इस तरह हम यदि हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है तो हम लोग बड़ा जन आंदोलन करेंगे। और पूरे शहर से लेकर गांव तक पूरे भारतवर्ष में इस बात को चर्चा करेंगे। और यदि बात नहीं मानी गई तो सरकार बदलने की भी बात करेंगे और अपनी सरकार बनाने की बात करेंगे, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाकर भारत के सही बच्चों को स्वावलंबी, स्वाभिमानी और सम्मानित जीवन जीने के लिए शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा दे और देश आगे बढ़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अर्जक संघ की पुरानी मांगे हैं कि पूरे देश में एक तरह की शिक्षा हो, और देश में जो अभी तक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित नहीं किया गया वो निर्धारित किया जाए। और हम लोगों ने जो तय किया है राष्ट्रीय एकता और स्वाभिमान कायम करना, ये अगर शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया जाएगा तब मेरा पूरा देश एक में हो जाएगा। जैसे एक नेशन और एक इलेक्शन की बात है, उसी तरह से हम चाहते हैं कि एक नेशन, वन नेशन और वन एजुकेशन, बस ये लागू करना चाहते हैं, ताकि पूरे भारत में एक तरह की जब लोग पढ़ेंगे, एक तरह की शिक्षा जब होगी, सिलेबस एक तरह का होगा, तो हमारा जो देश के जो नागरिक बनेंगे पढ़ लिख करके वो भारतीय बनेंगे। आज की जो विषमता मूलक जो संस्कृति है, विषमता मूलक जो नीति है शिक्षा की, उससे कोई बिहारी, कोई पंजाबी, कोई तमिल ऐसा बनता है, लेकिन भारतीय नहीं बनता। अच्छा सर, आप लोग की कहीं ऐसा भी मांग थी कि जो बुक है, जो बच्चों का सिलेबस है, उसमें महापुरुषों के भी विचार पढ़ाया जाए? बिल्कुल, हमारी तो मांग ये है कि 18 साल की उम्र तक किसी भी व्यक्ति का धर्म निर्धारित नहीं किया जाए। 18 साल तक उसको सभी धर्मों की साधारण शिक्षा दी जाए, और इसके बाद जो उसको उचित लगे वो धर्म को अपनाए। हम जबरदस्ती किसी पर क्यों धर्म हम थोपें? जी बिल्कुल। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि आज की शिक्षा में धार्मिक पाखंड बहुत भरा हुआ है और अवैज्ञानिक चीजें भरी हुई है। तो उस अवैज्ञानिक चीजों को हटाया जाए और उसमें जो विज्ञान परक बातें हैं उसको लाई जाए। जब वैज्ञानिक शिक्षा होगी और रोजगार परक शिक्षा होगी तब हमारा देश में शांति और समृद्धि आएगी। अर्जक संघ के संस्थापक महामना रामसूर वर्मा जी ने कहा था कि अगर अर्जक संघ की 10 सूत्री शिक्षा संबंधी जो मांगे हैं सरकार अगर अमल में ले आती है तो देश में जेलों की संख्या में कमी आ जाएगी, यानी जेल की जरूरत नहीं रह जाएगी। शिक्षा का रहेगा तो कुछ भी नहीं। हाँ, क्योंकि जब लोग शिक्षित, सही ढंग से लोग शिक्षित हो जाएंगे तो हाँ, अज्ञानता, अपराध, बेरोजगारी, ये तमाम जो समस्या है वो एक साथ निराकरण हो जाएगा। इसलिए वर्मा जी का जो कथन है अगर सरकार अमल में ले आती तो बहुत बड़ा काम होता। लेकिन आज तक अभी अपराध के मामले में वर्मा जी का एक डिमांड था, रामसूर वर्मा जी जो शोषित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, उत्तर प्रदेश में पूर्व वित्त मंत्री भी थे। उनका कहना था कि जिस प्रकार से नोटों में अलग अलग नंबर होते हैं उसी प्रकार से तमाम गोलियों में अलग अलग नंबर हो और वो अलॉट होगा, तब ये पता चल जाएगा कि किसकी गोली से कौन मारा गया, तो अपराध में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। लेकिन सरकार ने उनकी किसी मांग को मांगा नहीं। अब एक शिक्षा संबंधी मांग के मामले में हम आपको बता दें कि वर्मा जी के नेतृत्व में और फिर उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बने रघुनाथ सिंह यादव, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने SR सिंह, उनके नेतृत्व में भी शिक्षा संबंधी मांग को लेकर धरना हुआ था प्रखंड से लेकर राष्ट्रपति तक। और उसी का नतीजा है कि अर्जक संघ में भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया जो 2010 से लागू हुआ। अगर हम डिमांड नहीं किए होते तो ये लागू, चूंकि ये संविधान में पहले से वर्णित था लेकिन सरकार लागू नहीं कर रही थी, हम लोगों ने ध्यान आकृष्ट किया, आंदोलन किया। इसके अलावे अर्जक संघ का जो डिमांड था बहुउद्देशीय पहचान पत्र लागू करने के लिए, उसी का नतीजा है 1991 में हम लोगों ने धरना दिया था वोट क्लब के मैदान दिल्ली में, और उसमें KN सेशन थे। तो उन्होंने कहा था हम तो बाकी तो नहीं कर सकते लेकिन मतदाता पहचान पत्र लागू करेंगे। तो ये मतदाता पहचान पत्र, आधार, ये सारा जो है हम लोगों के आंदोलन का है। भले श्रेय अर्जक संघ को न मिले, शोषित समाज दल को न मिले, पर आंदोलन तो हमारा है और वो दूरगामी जो प्रभाव उसका आ रहा है वो हम लोग देख रहे हैं।
चलिए धन्यवाद। जय अर्जक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इतना दूर से आप जंतर मंतर पर आ गए हैं, आखिर आप लोग की क्या मांगे थी यहाँ आकर? यहाँ जो बातें किया गया आपको उससे समझ में आया कि समाज शिक्षा नीति रहेगा, सब लोग का शिक्षा बराबर रहेगा तो समाज में हम लोग अच्छा प्रभाव पड़ेगा? जी, सबके लिए बराबर का मिलेगा सम्मान तो सबके लिए अच्छा होगा। हाँ। सब लोगों के लिए, समाज के लिए, हर एक इंसान के लिए अच्छा होगा। क्या लगता है कि इसमें जब समान शिक्षा नीति जब लागू हो जाएगी तो क्या लगता है कि गरीब के बच्चे और धनी के बच्चे एक समान शिक्षा पा पाएंगे? जी जरूर पढ़ेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप तमाम लोग से बातों को सुने। अभी इस वक्त हम दिल्ली में जंतर मंतर पर मौजूद है। यहाँ एक अर्जक संघ का धरना प्रदर्शन था जिसमें लोगों की मांग थी समान शिक्षा नीति और सिलेबस में महापुरुषों के विचार को पढ़ाया जाए बच्चों को। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जक।